Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will start chapter 7 Clothes and Their Maintenance. So please open your books, page number 40, and let's start reading this chapter. बेटा लेसन 7 क्लोथ्स एंड देयर मेंटेनेंस पेज नंबर 40 पर। आप सभी कपड़े पहनते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। तो कपड़ों की केयर भी करनी चाहिए, उनको मेंटेन रखना चाहिए। आज हम अलग अलग तरह के कपड़ों के बारे में और उनको कैसे मेंटेन करके उनको कैसे ध्यान से रखना चाहिए इसके बारे में इस लेसन में पढ़ते हैं। ठीक है। क्लोथ्स आर एनदर बेसिक नीड ऑफ ह्यूमंस। हमारी बेसिक नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान, यही बोलते हैं ना कि खाने के लिए हमें चाहिए चीज़ें, फूड हमारी ज़रूरत है, हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत है और हमें ज़रूरत होती है कपड़ों की। क्यों? वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी, अपनी बॉडी को कवर करके रखने के लिए। किसी भी मौसम में हमें अपनी बॉडी कवर रखनी ही है ताकि हम मौसम के प्रभाव से और जर्म से भी बच सकें, डस्ट से बच सकें। ठीक है। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। क्लोथ्स जो बनते हैं, कपड़े जो बनते हैं, वो लंबे धागों से बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइबर। ठीक है। द फाइबर्स आर वोवन टू मेक द फैब्रिक, और उसी फाइबर से फिर उसको बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। फैब्रिक इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, और फिर कपड़े को यूज किया जाता है अलग अलग तरह के डिजाइनर कपड़े बनाने के लिए। ओके। फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फाइबर भी दो तरह का है, एक है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। तो इन दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर्स देखते हैं पहले बेटा। फाइबर्स विच आर obtained फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वो फाइबर जिसे हम प्लांट से या एनिमल से हमें मिलते हैं ना, पाते हैं, वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, लाइनन, कॉयर एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स obtained फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन, लाइनन, कॉयर, जूट ये हमें प्लांट से मिल रहे हैं। वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स obtained फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं। इनके सब के बारे में अलग अलग देखो अब। जूट, जूट इज अ प्लांट ग्रोन टू मेक अ कोर्स क्लोथ। जूट भी हमें प्लांट से ही मिल रहा है जिससे कपड़ा बनाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स, कारपेट्स, रोप्स एक्सेट्रा। गनी बैग्स होती हैं बोरियां जिनमें खाना वगैरह, चावल वगैरह भी पैक होके आते हैं ना, और सब्जियां पैक होती हैं, डोर मैट्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है। अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, कारपेट वगैरह बनाने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कॉयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नारियल के बाहर का जो उसका होता है ना छिलका, जिसको आप बोलते हो नारियल का ब्राउन कलर का जो होता है, उससे कॉयर बनता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फुटमैट्स, मेट्रेसेस एंड रोप्स एक्सेट्रा। इससे रस्सियाँ भी बनती हैं। फुटमैट जो आप डोर के बाहर मैट रखते हो वो भी बनते हैं, और मेट्रेस आपके जो बेड के गद्दे हैं ना बेटा, उनके अंदर भी उसे भरा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्क। सिल्क क्या होता है? सिल्क वॉर्म्स आर रेज्ड फॉर गेटिंग अ फाइबर कॉल्ड सिल्क। सिल्क वॉर्म को रेज किया, उसे बढ़ाया, उससे फाइबर मिला और उस फाइबर से फिर फैब्रिक तैयार हुआ जिसको हम सिल्क कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखो बेटा। अभी जो आपने जूट, कॉयर, सिल्क देखे, ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या है। वूल। शीप इज वाइडली ग्रेज्ड फॉर इट्स सॉफ्ट फर। शीप को किस लिए रखते हैं, पालते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं उसके सॉफ्ट फर के लिए। द वूल इज यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स, और उसके ये जो सॉफ्ट फर है उससे क्या बनी, हमें मिली वूल मिली। वूल से फिर हमने क्या बनाए, वूलन कपड़े बनाए। आजकल पहने हुए ना आपने स्वेटर वगैरह, लेगिंग्स, स्वेटर, कुर्तीज, जैकेट्स, कितना कुछ आप वूलन ऊनी कपड़ा पहनते हैं सर्दियों में। तो ये सब किससे बना, वूल से बना, और वो वूल हमें मेनली किससे मिलती है, शीप से। द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल इज ऑल्सो प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूल। मेन तो शीप है जिससे हमें मिलती है वूल, उसके अलावा रैबिट, याक, कैमल और इवन गोट से भी हमें वूल मिलती है, कई होती हैं ऐसी। ठीक है। देन दीज फाइबर्स आर वूवन इनटू वूलन फैब्रिक। फिर इस फाइबर से बुनकर क्या बनाया जाता है, ऊनी कपड़ा बनाया जाता है। दिस फैब्रिक इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स लाइक ट्राउजर, शॉल्स, कोट एक्सेट्रा। और फिर उस फैब्रिक से हम क्या बनाते हैं,
पैंट्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, कोट, जैकेट, लेगिंग, स्वेटर, सारा कुछ जो भी वूलन आप पहनते हो, सॉक्स वूलन आती हैं, कैप्स होती हैं, सब कुछ उससे ही फिर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन प्लांट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। कॉटन प्लांट आपने देखा है किसी ने? कॉटन देखो, ऐसे कि कॉटन का फ्लावर होता है, उसके अंदर ये सारी कॉटन भरी हुई है। ठीक है। ये सेपल हो गया और अंदर क्या है? कॉटन है। कॉटन इज फाउंड इनसाइड द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल्स। ये फ्रूट जो है इसको हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। और हम कब पहनते हैं ये? गर्मियों में कॉटन के कपड़े। इसी कॉटन से हमारा कॉटन का कपड़ा बनता है। तो आपकी स्कूल की भी शर्ट होती है ना, वो भी तो कॉटन की होती है बेटा, है ना? गर्मियों में भी पहनते हैं आप। अच्छा, अब कपड़ा बनता कैसे है उसका प्रोसेस देखिए आगे। प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स। ये तो मटेरियल हो गया ना, रॉ मटेरियल है। इससे आगे फिर कैसे कपड़ा बनेगा? स्पिनिंग सबसे पहले होगी, स्पिनिंग। फार्मर्स पिक आउट कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल में से कॉटन ले ली। दिस कॉटन लुक्स लाइक अ बंडल ऑफ सम फ्लफी मटेरियल। अब जब कॉटन को आप इकट्ठा कर दोगे तो वो कैसी फ्लफी फ्लफी सी लगेगी ना। एक्चुअली इट हैज़ थिन फाइबर्स इन इट। और उसके अंदर बहुत ही पतला फाइबर होता है। दीज फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक लॉन्ग थ्रेड्स। फिर उन्हें ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे ट्विस्ट किया जाता है, इस तरीके से ऐसे घुमा घुमा के ट्विस्ट किया जाता है और वो ट्विस्टेड मटेरियल इकट्ठा मिलकर एक लंबा धागा बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग। स्पिन करना क्या होता है? ऐसे घुमाना ना। ठीक है ना। स्पिन करके, ट्विस्ट करके उस कॉटन बॉल्स के पतले फाइबर से बन गया हमारा थ्रेड। ठीक है। फिर होती है वीविंग। वीविंग मतलब बुनना। अब थ्रेड हमारे पास आ गया तो लूम को यूज़ किया जाता है। लूम नाप की मशीन्स होती हैं, उनसे कॉटन कपड़े फिर बुने जाते हैं। फिर उसके बाद डायर्स। फिर अब कपड़ा बन गया। कपड़ा कैसा बना? कॉटन वाइट है, वाइट कपड़ा बना। तो उसके बाद फिर डिफरेंट कलर्स आर यूज टू डाई द फैब्रिक। फिर कपड़े को अलग अलग रंगों में बनाने के लिए डाइयों का यूज़ किया जाता है। printers. Beautiful designs may also be printed on it to make it look more attractive and colorful. फिर अब आपके पास फैब्रिक वाइट भी है, आपके पास कलर्ड फैब्रिक भी है, बट उन पर डिज़ाइंस कैसे आएंगे? वो आएंगे प्रिंटिंग से। फिर ब्यूटीफुल प्रिंटिंग होगी, डिज़ाइंस प्रिंट बनाए जाएंगे और उनको बहुत ही सुंदर तरीके से उन कपड़ों पर प्रिंट कर दिया जाता है। डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक इज डन इन अ फैक्ट्री बाय डायर्स एंड प्रिंटर्स। फिर डाइंग और प्रिंटिंग कहाँ कहाँ पर होती है? फैक्ट्री में होती है, जहाँ पर डायर्स और प्रिंटर्स उसका काम करते हैं, उनको प्रिंट करते हैं, डाई करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर देखो बेटा। तो नेचुरल फाइबर्स हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिला? प्लांट एंड एनिमल से। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनता है, दीज क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम केमिकल। वो बनता है केमिकल से। दे आर ड्यूरेबल एंड एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें, देखने में लुभावने लगते हैं। और ड्यूरेबल मीन्स जो ज़्यादा देर चले। ठीक है, ये ज़्यादा देर चलते हैं। प्लास्टिक इज़ यूज्ड टू मेक रेन कोट्स, कर्टन बैग्स एक्सेट्रा। और प्लास्टिक से ये देखो रेन कोट वगैरह भी बनते हैं, जैकेट्स पे लगता है, कर्टन बैग्स, जो बैग्स होते हैं, पॉलीथीन्स होती हैं, वो सब भी इसी चीज़ से बनती है। वी यूज़ नायलन, टेरिलीन एंड रेयॉन फॉर दीज प्रोडक्ट्स। और इनको बनाने के लिए हम ये 3 तरीके का अलग अलग फाइबर है जिसको यूज़ करते हैं। ठीक है। लेट्स नो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा नॉलेज के लिए बात दी हुई है। नायलॉन। नायलॉन नाम कैसे बना? पहले नायलॉन तो प्रिपेयर किया गया, वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन में इसे बनाया गया था। देयरफॉर इन नायलॉन, इसीलिए नायलॉन का नाम देखो कैसे पड़ा। NY स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से N और Y ले लिए और लंदन से ले लिया LON, तो उससे बन गया नायलॉन। ठीक है, इस तरह से इसका नाम पड़ा था। अब हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स के बारे में, कि हमें क्लोथ्स की मेंटेनेंस कैसे करनी है। अलग अलग तरह का कपड़ा, अलग अलग तरीके मेंटेन करने के। कॉटन क्लोथ्स गर्मियों में आप पहनते हैं, उन्हें आप कैसे मेंटेन करेंगे? यूज स्टीम वाटर टू आयरन कॉटन क्लोथ्स। कॉटन के क्लोथ्स जब हम धोते हैं ना बेटा, तो उनमें बहुत ज़्यादा सिलवटें पड़ जाती हैं। आपने देखा ही होगा अपने कॉटन के गर्मियों के कपड़ों पर। उनको जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे, अच्छे से आयरन नहीं करेंगे, वो आप पहन नहीं सकते। यही होता है ना।
ये गंदे लगते हैं वो पहने हुए, फिर अगर आप प्रेस किए बिना पहनेंगे। तो हमें स्टीम वाटर यानी थोड़ा गुनगुना पानी भी यूज़ करना पड़ता है, उसको स्टीम देनी पड़ती है, तो उससे अच्छे से वो प्रेस हो जाते हैं। वॉश देम सेपरेटली, उन्हें अलग से धोना चाहिए। दे शुड नॉट बी ड्राइड इन ब्राइट सनलाइट, बहुत तेज धूप में उन्हें नहीं सुखाते, उनके रंग उड़ जाते हैं। वाइट क्लॉथ शुड बी ट्रीटेड विद अ वाइटनर एंड ड्राइड इन सनलाइट, लेकिन जो सफ़ेद कपड़े हैं उन्हें आप धूप में सुखाइए, ठीक है। और उनके लिए वाइटनर यानी नील लगाते हैं, सुना है ना, 4 बूंदों वाला उजाला, है ना, उस तरह से कोई भी वाइटनर आप उसमें यूज़ करेंगे, उससे और वो अच्छे सुंदर दिखते हैं कपड़े। डू नॉट स्टोर देम इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जिस जगह पर थोड़ी बहुत नमी हो आप उन्हें वहाँ पर स्टोर करके नहीं रखें। इन्हें कहाँ पर रखना चाहिए? दे शुड बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस, बिल्कुल सूखी जगह पर रखना चाहिए। नहीं तो मॉइस्चर से क्या होता है, जैसे अगर कोई काला कपड़ा होगा ना उस पर वाइट वाइट से दाग पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें अलग सूखी जगह पर आप रखिए तो सही रहेंगे। नेक्स्ट इज सिल्क क्लॉथ्स। मम्मा सिल्क की साड़ी वगैरह पहनती है ना, तो सिल्क के जो कपड़े होते हैं उन्हें कैसे ध्यान रखना है? सिल्क इज़ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट फाइबर, ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट यानी जो जल्दी ख़राब हो जाती है ना, जी बहुत क्या प्यार से केयर करके रखनी चाहिए, ये वो चीज़ है। सिल्क क्लोथ शुड ओनली बी ड्राइड क्लीन्ड एज दे लूज देयर शाइन ऑन वॉशिंग, उनको सिर्फ ड्राई क्लीन कराना चाहिए क्योंकि वॉश करने पर उनकी शाइन चमक चली जाती है। सिल्क क्लोथ शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस, इन्हें भी सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए। नमी में तो वैसे भी कपड़ों को गीले में क्यों रखना है, हर हर तरह के कपड़े को ड्राई जगह पर ही समेट कर रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखो बेटा आप आगे। सिल्क क्लोथ शुड बी स्टोर्ड विद ड्राइड नीम लीव्स, सिल्क के कपड़ों को जब हम संभाल के रखते हैं ना तो उनमें सूखी नीम की पत्तियां डाल देनी चाहिए तो कीड़ा नहीं लगता। दे शुड बी आयरन विद माइल्डली हॉट आयरन, बहुत ही हल्की गर्म प्रेस से, आयरन से उन्हें प्रेस करना चाहिए, आयरन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वूलन क्लोथ्स। आजकल आप वूलन क्लोथ्स पहन रहे हैं, अब उनकी केयर कैसे करनी है देखो। वूल इज़ अ डेलिकेट फाइबर एंड नीड्स स्पेशल केयर, ये भी डेलिकेट होता है इसलिए इसको भी स्पेशल केयर चाहिए। वूलन क्लोथ्स शुड बी ड्राई क्लीन्ड, इन्हें ड्राई क्लीन कराना चाहिए। नहीं, हम लोग घर में भी धो लेते हैं इनको, लेकिन इनको फिर किस में आप धोते हो? मम्मा ईजी यूज़ करती है सेफ वॉश, सिंपल डिटर्जेंट में इन्हें नहीं धोते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। डू नॉट यूज़ वॉशिंग मशीन टू वॉश वूलन क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन में भी नहीं धोने चाहिए, हाथ से धोने चाहिए, हल्के गुनगुने पानी में, तेज गर्म पानी में भी नहीं धोते। दीज क्लोथ्स आर रेडिली स्पॉइल्ड बाय मॉथ्स, इनमें कीड़ा भी लग जाता है बहुत जल्दी। दे शुड बी स्टोर्ड ड्यूरिंग समर्स विद नेफ्थलीन बॉल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉथ्स, इस तरह की फिनाइल की गोलियां देखी है आपने घर में? मम्मा ने दिखाई है कभी? मम्मा से पूछना, जब भी इनको फिर गर्मियों में हम स्टोर करके रखते हैं ना तो इस तरह की गोलियां हम इनमें डाल देते हैं ताकि इनमें कीड़ा ना लगे। डू नॉट यूज़ हॉट आयरन टू आयरन इट, और वुलन क्लोथ्स को तेज़ गर्म प्रेस से प्रेस नहीं करते, वो ख़राब हो जाते हैं। भी मम्मा आजकल धोती है ना आपके कपड़े, तो उनसे पूछना हो कैसे उनकी केयर कर रहे हैं, और अच्छे से आ जाएगा आपको, फिर उनकी हेल्प भी करना, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक देखिए इस लेसन का, नायलॉन एंड टेरिलीन क्लोथ्स। नायलॉन और टेरिलीन के क्लोथ्स को आपने कैसे ध्यान से रखना है? नायलॉन एंड टेरिलीन क्लोथ्स नीड लेस केयर, उन्हें कम केयर की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो केमिकल से बने हैं। दे डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली, उनमें ज़्यादा बल भी नहीं पड़ते, जैसे हमारा कॉटन क्लोथ में बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, तो नायलॉन और टेरिलीन के जो क्लोथ्स होते हैं उनमें इतनी जल्दी रिंकल्स नहीं पड़ते। दे डू नॉट नीड आयरनिंग, उन्हें बिना प्रेस किए भी पहन लो ना तो भी वो अच्छे लगते हैं। दे शुड नॉट बी स्क्रब्ड विद अ ब्रश एज पायल्स अपीयर ऑन देम, उनको कभी भी ना ब्रश से रगड़ रगड़ कर भी नहीं धोते हैं इन कपड़ों को, ये खराब हो जाते हैं। दे कैन बी ड्राइड इन सन एज देयर कलर्स डू नॉट फेड, और ये केमिकल के बने हैं तो इनके कलर भी फेड नहीं होते हैं, इनको आप धूप में आराम से सुखा सकते हो। दे शुड नेवर बी स्टोर्ड वेट, इनको गर्म सॉरी गीला नहीं स्टोर करते हैं, ठीक है, वेट मीन्स गीला, गीले स्टोर नहीं करते हैं, सुखा के अच्छे से स्टोर करना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू ड्राई कम्प्लीटली एंड देन आयरन, इनको पूरा अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही अगर ज़रूरत है तो आयरन करें, प्रेस करें। सो इट इज़ नेसेसरी
टू टेक केयर ऑफ अवर क्लोथ्स। तो आपको देखा कि हमारे कपड़ों को हमें इसलिए ध्यान से रखना चाहिए भी, किसी में कीड़ा लग जाता है, कोई पीला पड़ जाता है, ख़राब हो जाते हैं कॉटन के, सिल्क पे भी कीड़ा लग सकता है, नायलॉन के वैसे आप गीले में रख दिए तो ख़राब हो जाएंगे। तो हर तरह के कपड़े को ध्यान से रखना चाहिए। टॉर्न क्लोथ्स शुड बी मेंडेड इमीडिएटली। फटे हुए, टॉर्न मीन्स फटे हुए कपड़ों को जल्दी से ठीक कर लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए, सिल लेना चाहिए। वी शुड वॉश अवर क्लोथ्स रेगुलरली। हमें अपने कपड़ों को रेगुलरली धोना चाहिए। क्यों? डर्टी क्लोथ्स नॉट ओनली लुक बैड बट मे ऑल्सो कॉज स्किन डिजीजेस। क्योंकि डर्टी क्लोथ्स जो होते हैं वो देखने में तो गंदे लगते ही हैं, बल्कि उनसे आपको किसी भी तरह की स्किन डिजीज भी हो सकती है, क्योंकि उनमें जर्म्स होंगे, डस्ट होगा, उससे आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, स्किन पे एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। ओके, तो ये लेसन कंप्लीट हो गया बेटा। आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।